हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में जो प्लेन मिरर का जो टेस्ट हुआ था क्लास में, उस क्लास टेस्ट का जो डेमो हम आपको देने जा रहे हैं, क्लास टेस्ट का पेपर को सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। पेपर का सॉल्यूशन की वीडियो कम से कम 2 होगा। फर्स्ट सॉल्यूशन में 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट वीडियो में, एंड सेकेंड वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके बाद आप स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टेस्ट के लिए तैयार रहिए, और उसका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आपका टेस्ट होगा। और टेस्ट के लिए हमेशा प्रिपेयर रहिए, और फिर उसका पेपर का सॉल्यूशन आपको वीडियो देंगे, जिसका वीडियो देखना नहीं भूलेंगे। तो आज का वीडियो का नाम है, क्या नाम दिया जा सकता है? तो टारगेट टेस्ट पेपर जो हुआ है प्लेन मिरर का, उसी का सॉल्यूशन है। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर फॉर बीएससीबी एंड सीबीएसई। बीएससीबी एंड सीबीएसई दोनों के लिए है, और इसमें हम देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि बीएससीबी एंड सीबीएसई के लिए, ये दोनों बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है कि प्रकाश की किरण हमेशा गमन करती है। प्रकाश की किरण हमेशा किस प्रकार गमन करती है? तो स्ट्रेट पाथ पर गमन करती है। किस पाथ पर गमन करती है? स्ट्रेट पाथ पर। और नेक्स्ट जो है एक समतल दर्पण, थोड़ा सा और ऊपर इसको कर लेने दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन है, आप अपना टैली कर लीजिएगा, आंसर शीट दे दिया गया है सबको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण हमेशा गमन करती है, किस पाथ में गमन करती है? तो स्ट्रेट पाथ में। पहला का ऑप्शन आपका क्या हुआ? ये हुआ, जो प्रकाश की किरण स्ट्रेट पाथ में हमेशा गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्लेन मिरर है, परावर्तित करके एक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण पर गिरने वाला प्रकाश पुंज का नेचर कैसा होता है? दर्पण पर गिरने वाला प्रकाश पुंज का नेचर कैसा होता है? तो अभी सारी कन्वर्जिंग नेचर का होता है। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। फिर आपतित किरण को स्थिर करते हुए, यानी कि इंसिडेंस रे को कांस्टेंट रखते हैं, आप प्लेन मिरर को थीटा एंगल पर घुमाते हैं, तो उसका परावर्तित किरण कितने एंगल पर मूव करती है? तो इसका आंसर होगा 2 थीटा। और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है? तो +1। क्यों +1 हुआ? तो प्लेन मिरर से डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दोनों मिडिल पॉइंट से ऊपर होता है, दोनों इमेज सीधा होता है। तो यहाँ पर HI/HO करते हैं, और दोनों पॉजिटिव फॉर्म में होता है, और दोनों सेम साइज का होता है, इसलिए X/X कैंसिल होकर के 1 होगा, इसलिए इसका मैग्निफिकेशन हमेशा +1। प्लस का मतलब आप समझेंगे वर्चुअल इरेक्ट, और 1 का मतलब समझेंगे सेम साइज, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5, प्लेन मिरर का पावर कितना होता है? तो प्लेन मिरर का पावर 0 होता है। क्यों पावर 0 होता है भाई? तो पावर निकालने के लिए P=1/f करते हैं, और इसका f जो होता है इनफाइनाइट होता है, तो 1/∞ = 0। ये इसलिए आप क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक आप टैली कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ये होगा, क्योंकि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता है। नेक्स्ट जो है प्लेन मिरर कन्वर्जिंग करता है तो भी इमेज बनता है। नेक्स्ट आपतित किरण को अगर कांस्टेंट रखते हैं, इंसिडेंस रे कांस्टेंट है, और पैरेलल रे को घुमाते हैं तो कितने पर मूव करता है? तो 2 थीटा पर मूव करता है, ये 2 थीटा है। नेक्स्ट प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है? तो +1 होता है, ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन हुआ, प्लेन मिरर की पावर कितनी होती है? तो P=1/f, f इसका इनफाइनाइट होता है, 1/∞ = 0। सो देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 इज बी। क्लियर हो गया? आप लोग मिला लिए अपना क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद से क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप वस्तु के पीछे दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर खड़े हैं, तो प्रतिबिंब को देखते हुए आपकी आंख द्वारा फोकस की गई दूरी कितनी होगी? ध्यान रखेंगे ये प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है,
और ऑब्जेक्ट ध्यान से देखें 10 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट है, ये 10 सेंटीमीटर ले लिए, और आप वस्तु के पीछे 30 दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, आपकी डिस्टेंस जो है मिरर से 30 सेंटीमीटर है, तो 10 तो इसमें ऑब्जेक्ट का ही डिस्टेंस है ना। तो आप जानते हैं कि इमेज जो बनता है प्लेन मिरर के सेम डिस्टेंस पर बनता है और उसके पीछे बनता है, यानी जितनी दूरी पर वस्तु उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब। तो आपका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो 10 सेंटीमीटर पर, लेकिन वस्तु इससे कितना दूरी पर, तो इससे कितना डिस्टेंस है 30, इसमें 10 ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मैन यानी कि इस पर्सन या पर्सन ऑब्जर्वर, तो पर्सन से इसकी दूरी हो गई 30 और 10 40, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें 40, याद रहेगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 3 प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो समतल दर्पण को कितने डिग्री कोण पर झुकाएंगे। ध्यान से देखेंगे, इसको सबको आपको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ये अब देख रहे हैं। आपको सबसे पहले देखना यह है कि आपका 3 इमेज, तो नंबर ऑफ इमेज की संख्या कितना है 3। आपको ट्रिक क्या बताए थे, n = 360 अपॉन थीटा -1, तो -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 +1 = 4 हो जाएगा, तो 4 = 360 अपॉन थीटा, तो थीटा यहां जब आएगा तो थीटा = 360 अपॉन 4 यानी कि कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 3 इमेज है तो 360 में थीटा से भाग दे देंगे, n से भाग दे देंगे, तो आपका आ जाएगा 120। बहुत लड़के 120 लगा है, लेकिन आप गलत कर रहे हैं, n का मान 3 है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे n = 360 अपॉन थीटा -1, -1 जब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 1 4, आपका यहाँ पर इस साइड में आ गया 4, और इधर क्या बच गया 360 अपॉन थीटा, थीटा यहाँ आ जाएगा 4 यहाँ आ जाएगा, तो इसलिए थीटा = आपका 90, आपका ऑप्शन कौन होगा, सी होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, एक छात्र 15 मीटर की चाल से दर्पण की ओर दौड़ता है, एक छात्र 15 मीटर की चाल से दर्पण की ओर दौड़ता है, प्रतिबिंब का चाल, इमेज ऑफ स्पीड ऑफ इमेज पूछ रहा है, अपीयरेंट इमेज मिरर में कितना होगा, तो आपको ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो डबल करेंगे, मिरर में अपीयरिंग इमेज पूछेगा तो सेम वेलोसिटी होता है, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड 15 तो इमेज का स्पीड भी 15 हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे कि एक व्यक्ति 15 मीटर की चाल से दर्पण की ओर दौड़ता है, व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी, तो व्यक्ति के सापेक्ष यानी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसके लिए आपको ट्रिक बताए थे 2v, तो 2 और v का मान 15, तो 15 दूना 30, आपका है कहीं ऑप्शन 30, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया बी, और क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर हो गया बी, और क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो गया सी, और क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो गया सी। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते रहेंगे आप, फिर आगे हम बढ़ रहे हैं आपके क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन आपका करेंगे 10 से, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यार, तो प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर इंसिडेंस करती है, आपतित किरण जो होती है एंगल ऑफ आई का मान 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कर रहा है, तो आपको ट्रिक बताए थे, कितना बताए थे 180 - 2i, तो यहाँ पर i का मान आपको कितना दे दिया 30, तो 30 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 - 2i का मान 30 = 60 होगा, 180 - 60 = 120, कहीं है ऑप्शन में, तो आपका 120 ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन में मिला हुआ है, टू प्लेन मिरर इंक्लिन, उनके बीच का झुका हुआ कोण कितना है थीटा है, और इंसिडेंस रे का टोटल डेफिएशन कितना होगा, तो आपको याद है कि बताए थे कि थीटा = 180 है, एक मिरर था, 2 मिरर होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 -2 थीटा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, सी होगा। आपको यहाँ बता चुके हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो फोकस दूरी अनंत होती है, फोकस दूरी का तो फॉर्मूला वही है, F = R/2 होता है, तो जब R इसका इन्फिनाइट है 2 से इन्फिनाइट तो इन्फिनाइट ही होगा ऑलवेज, तो इसलिए इसका फोकस दूरी कितना होता है, अनंत होता है। अभी कुछ देर पहले पावर में रखे थे, इसका मान आप देखे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश का जो 4 फीचर्स होता है, स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, इन चारों में से यानी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, तीव्रता, वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य, स्पीड, चाल, चारों में से किसका मान चेंज हो जाता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट सोर्स से इंसिडेंस होती है लाइट, यहां से हिट करती है और बैक कर जाती है, दिस इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन जब हुआ तो प्रकाश का 4 फीचर्स है, स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, वेवलेंथ है, इन चारों में से किसका मान बदल जाता है? तो इंटेंसिटी, तीव्रता का मान चेंज हो जाता है, यही एक चेंज हो जाता है, बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाल नहीं बदलता है, तरंगदैर्ध्य नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के बाद तीव्रता का मान। ये तो इसका अगर चालाक लड़का होगा तो यानी कि यहाँ इंडिकेट कर चुका है कि तीव्रता बदल जाता है। तो तीव्रता का मान क्या होता है? तो घट जाता है। तीव्रता का मान क्या होता है? घट जाता है। इस तरह से आपका 14 क्वेश्चन सॉल्व हुआ और 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका हो गया ए। बहरहाल टेस्ट में बहुत अच्छा आप लोग मार्क्स लाए हैं और बहुत अच्छा किए हैं। पहला टेस्ट था, डेमो टेस्ट था। नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार रहिए और वह टेस्ट होगा आपका कौन सा? आता है स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चूंकि क्वेश्चन की क्वांटिटी इसमें 40 करने जा रहे हैं, इसलिए 2 टॉपिक आ जाएगा, गोलीय दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बाकी कल के वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन कल और 15 क्वेश्चन आज। वीडियो आप लंबा देर देख नहीं रहे हैं क्योंकि आप लोग आईपीएल के आजकल दीवाना हो चुके हैं। ठीक है, सब लोग आईपीएल में लगे हुए हैं, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, चाहे क्रिकेट समझ में आवे या चाहे नहीं आवे, सब लोग देखा देखी लगे हुए हैं। तो लगे रहिए भाई, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है, इस आबादी को किसी न किसी में उलझाना भी तो है कि आप किसी न किसी में उलझे रहिए। ठीक है, अब एक मोटा समतल दर्पण है, विद्युत बल्ब के तंतु के अनेक प्रतिबिंब बनते हैं। आपको तो ये घटना बताए थे, परसेंटेज के क्लियर करके बताए थे, तो फिगर में बनाए थे, एप्लीकेशन वाले बुक्स में भी बताए हैं। एक पतले मिरर की अपेक्षा एक मोटा थिक प्लेन मिरर ले लिया, इसके सामने एक बल्ब है, बल्ब का फिलामेंट, इसमें बहुत सारा इसका इमेज बनता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इमेज, बहुत सारा प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रतिबिंब में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो ढेर सारे प्रतिबिंब बनते हैं, कौन से इमेज का ब्राइटनेस ज्यादा होगा? तो सेकेंड इमेज का बताए थे। 95% उस पर प्रकाश का इंटेंसिटी मिलता है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो सेकेंड इमेज का क्वेश्चन क्लास में सॉल्व भी किए थे, एप्लीकेशन वाले बुक में आप इत्मीनान से देख लीजिएगा कि क्लियर है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये सस्पेंस में रहेगा। आप लोग बहुत गलती किए हैं इस क्वेश्चन में, कल इसका आंसर देंगे कि 2 समतल दर्पण परस्पर समकोण बनाते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर 2 प्लेन मिरर है। देख रहे हैं ना, 90 डिग्री पर 2 प्लेन, बहुत सस्पेंसेबल क्वेश्चन है। इसके बीच एक व्यक्ति खड़ा है, चलिए खड़ा है, इसके बीच एक व्यक्ति खड़ा है, दाहिने हाथ से अपने बाल को संवारता है, इसमें अपने राइट हैंड का यूज करके अपने बाल को सीधा करता है। तो सबसे पहले प्रश्न है कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे और कितने प्रतिबिंब में अपने दायां हाथ का प्रयोग करता हुआ नजर आएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा था एनडीए में कि कितने प्रतिबिंब में बायां हाथ का प्रयोग करता हुआ दिखाई देगा। ये तो सस्पेंसेबल क्वेश्चन है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कल के वीडियो में मिलते हैं। आप बनाए रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन दबाते रहिए और दूसरे से भी सब्सक्राइब कराते रहिए। थैंक यू।